खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आज अपने चर्च की ऑनलाइन सर्विस में वेलकम बोलता हूं। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और जो कोई इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि खुदा आज आपसे स्पेशल बात करना चाहता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि आप अपनी उंगलियां चला रहे थे तो ये वीडियो आपके सामने आ गई है। आपके सामने जब ये वीडियो आ गई है तो आप इसे ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि खुदा आपसे बात करना चाहता है और खुदा अपने कलाम के ज़रिए अपने लोगों से बात करना चाहता है। हालेलुया। तो हम अपने हवाले की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक मैंने जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है लेपर वर्शिप। लेपर कहते हैं कोढ़ी को। तो ऐसी वर्शिप या आप कह सकते हैं इसे उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें, कोढ़ियों की इबादत, कोढ़ियों की इबादत या लेपर वर्शिप। तो हम अपना पहला हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 1 से 4 आयत शुरू की हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब 1 से 4 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। आप एक एक लाइन पे और एक एक वर्ड पे गौर करिएगा। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तईं काहिन को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। मैं आपके सामने इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, क्योंकि एक वर्ड है जो बहुत स्ट्रांग है और वो मैं चाहता हूं कि आप जरूर उसको सुने। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 1 to 4। When he had come down from the mountain, great multitude followed him। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चली है। Followed him, and behold, a leper came and worshipped him. A leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. हालेलुया। तो ये हमने एक हवाला पढ़ा और मेरा ख्याल है कि आपने अपने चर्चेस में और अपनी ज़िंदगी में, मसीह ज़िंदगी में बेशुमार दफ़ा इस हवाले को पढ़ा भी होगा और बेशुमार दफ़ा इस पे कलाम भी सुना होगा। खुदा आज आपसे एक नए तरीके से बात करना चाहता है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपके समझ में आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह का एक बड़ा मशहूर वाज है जिसे कहते हैं पहाड़ी वाज, जिसे कहते हैं सरमन ऑफ द माउंट। ये पहाड़ी वाज मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब से शुरू हुआ है। 5, 6 और 7 में ये पूरा वाज है, ये पूरा सरमन है जो खुदावंद यीशु मसीह ने 5, 6 और 7 बाब में ये सारी चीजें बोली हैं। और जब ये सरमन बोलना शुरू किया है तो मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब अगर पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया। और अब 8वें बाब में जब हम आते हैं तो बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे हैं। अभी इस चीज में गौर करिएगा, क्योंकि लिखा है कि बहुत सारी भीड़ उसको फॉलो करने लगी, बहुत सारी भीड़ उसके पीछे चलने लगी। तो आपको पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर पहाड़ पे खड़े हुए हैं और उनके सामने भीड़ है, और खुदावंद यीशु मसीह अगर भीड़ की तरफ मुंह करके उतर रहे हैं, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते या बाइबल ये नहीं लिख सकती कि भीड़ उनको फॉलो कर रही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भीड़ की तरफ उतर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, या तो खुदावंद यीशु मसीह राइट साइड पे उतरे हैं, या लेफ्ट साइड पे उतरे हैं, या बैक साइड पे पहाड़ से उतरे हैं, इसलिए भीड़ उनको फॉलो करना शुरू करी है। और हमें एक चीज नजर आती है, जब खुदावंद यीशु मसीह अपना वास खत्म करके पहाड़ से उतर के जब ये आगे अपना सफर की तरफ चले हैं,
तो भीड़ इनके पीछे चल रही है और उस टाइम पे एक कोढ़ी इनको मिला है और उस कोढ़ी ने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया है और बोला अगर तू चाहे तो मुझे तू पाक साफ कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उसे छुआ और फिर बोला हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बोला किसी से कोई बात नहीं करना, सीधा तूने जाना है काहिन के पास यानी हैकल में जाना है और अपने आप को वहां पे दिखाना है, एग्जामिन कराना है और जो नजर मूसा ने शरीयत में या लॉ में मुकर्रर करी है उस शरीयत को तूने पूरा करना है। हालेलुया। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कई दफा एक्चुअली लेप्रेसी पे या लेपर्स पे मैंने प्रीच किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। लेप्रेसी जो है मैं समझता हूं कि दुनिया की एक कदीम बीमारियों में से है, एंशिएंट बीमारियों में से है, क्योंकि इसका तस्करा हमें बाइबल में 12 जगह नजर आता है। इवन हमें ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात का जिक्र मिलता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अगर पुराने अहदनामे की तीसरी किताब जिसे हम अहबार कहते हैं या लेविटिकस कहते हैं, उसमें एक चैप्टर है चैप्टर 13, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कोढ़ की बीमारी के लिए और उन लोगों को जिनको कोढ़ की बीमारी है उनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात का जिक्र किया है और बोला है कि कोढ़ियों को तुमने अपने शहर या गांव से दूर रखना है, यानी उनको गांव और शहर में आने की इजाजत नहीं है, उनको सेपरेटली एक जगह पे रखना है और उन्होंने अपने मुंह को ढकना है और हर वक्त पुकारना है अनक्लीन अनक्लीन अनक्लीन, यानी नापाक नापाक नापाक, क्योंकि ये कोढ़ का मर्ज जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, ये कोढ़ का मर्ज सदियों से नाकाबिले तस्खीर रहा है, यानी सदियों से इसका कोई क्योर नहीं बन सका। आप बोल रहे होंगे इतने साल गुजर गए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ओल्ड टेस्टामेंट से लेके ये बीमारियां शुरू हुई हैं जिसमें कोढ़ नंबर 1 है। और ये कोढ़ का इलाज आप सोच लें, खुदावंद यीशु मसीह से भी 4000 साल पहले की बात हो रही है, तो 4000 साल पहले से ये बीमारी है और इसका इलाज कब निकला है? 1940 में। 1940 में उसका इलाज निकला है। ऑलमोस्ट आप समझ लें कोई 70-80 साल पहले की बात है जब इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हुआ है। नहीं तो ये बीमारी अब तक लोगों को, कॉलोनीज को, सोसाइटीज को ये गला रही थी, ये सड़ा रही थी, ये मार रही थी और कोई नहीं था जो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता। हम शुक्र अदा करते हैं इस मेडिकल साइंस का, जो खुदा ने लोगों को विजडम दी है कि वो इस साइंस को इस्तेमाल करें, इस अपने विजडम को, हिकमत को इस्तेमाल करें और लोगों के लिए या इंसानियत के लिए कुछ ऐसी दवाइयां तैयार करें ताकि वो इंसानियत को हेल्प कर सकें और उनको ठीक कर सकें। हालेलुया। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल में ये कोढ़ की बीमारी जो है ना, ये बड़े अजीब और गरीब तरीके से शुरू होती है। ये आंख की, ये जो हमारी आईलिड है जिसे हम पलकें कहते हैं, ये आईलिड के ऊपर एक वाइट कलर का धब्बा आ जाता है, एक सफेद कलर का धब्बा आता है, ये आईलिड के ऊपर आता है और उसके बाद ये चीज डायरेक्ट आंख से ये सीधा हाथों में ट्रांसफर होती है। अब कुछ नहीं पता, क्योंकि जब ये आंख पे आता है, लोग हाथ से आंखों को मलते हैं तो ये हाथों पे ट्रांसफर हो जाता है। तो कोढ़ पहले आंख पे आता है, फिर हाथों पे आता है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना लग जाता है। जब आपकी आंखों पे आता है, हाथों पे आता है, तो आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस कोढ़ को छुपा लें। जब इस बीमारी का इलाज नहीं था, लोग किसी तरह से इसको छुपाने की कोशिश करते थे। हमें बाइबल बड़ा क्लियरली बताती है, अगर आप इस चीज को ध्यान से और डीपली देखें तो आपको यह भी समझ में आएगा कि बाइबल गुनाह को कोढ़ के साथ तशबीह देती है या गुनाह को कोढ़ के साथ रिप्रेजेंट करती है। यानी जो सिन है उसको लेप्रेसी के साथ खुदा का कलाम मिलाता है कि गुनाह ऐसा ही है जैसे लेप्रेसी की बीमारी है और जैसे लेप्रेसी करती है ऐसे ही गुनाह भी करता है।
तो मैंने आपको क्या बोला, ये आंख से शुरू होता है और जब लोग अपने आंखों को मलते हैं तो ये हाथों पे आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पे फैलना शुरू कर देता है। शुरू में लोग कोशिश करते हैं किसी तरह छुपाएं, लेकिन फिर ये छुपता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हमें एक ओल्ड टेस्टामेंट में एक जर्नल नजर आता है, एक फौजी जर्नल था, उसका नाम था नोमान, उसे नोमान कोड़ी के नाम से हम जानते हैं, और उसके साथ भी ऐसे ही था, बड़ी पोजीशन थी और उसको कोड था और शुरू में उसने कोशिश करी छुपाने की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें छुपने वाली नहीं होती हैं, ये चीजें रिवील हो जाती हैं, लोगों को नजर आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हम इंसान जितने लोग हैं, हम भी कोशिश करते हैं पहले अपने गुनाह को छुपाने की। हम जिस तरह कोड़ को छुपाने की कोड़ी लोग कोशिश करते हैं, इसी तरह इंसान लोग अपने गुनाह को कवर करना चाहते हैं, गुनाह को ये अपने छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब वो गुनाह उनसे छुपता नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है कि ये गुनाह उनकी जिंदगी में फैलना शुरू हो जाता है, ये गुनाह उनको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और ये जैसे ये लेप्रेसी फैलती है, इस तरह ये क्या होता है कि इंसान जो है गुनाह में चलने लग जाता है, उसकी चाल गुनाह में हो जाती है, उसकी बातचीत गुनाहगार होना शुरू हो जाती है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो गुनाह में पड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन है जो कोढ़ के मर्ज की है, जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं, गुनाह भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। आप देखेंगे, आप इसे अपने मोहल्लों में, खानदानों में देख लें, अगर किसी का खुदा ना खास्ता किसी शादीशुदा आदमी का या शादीशुदा औरत का किसी के साथ कोई अफेयर है या कोई ऐसा संबंध है जो जायज नहीं है, पहले कोशिश होती है उसको छुपाया जाए, और जब चीजें छुपती नहीं है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग ढीठ होना शुरू हो जाते हैं और फिर खुल के मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीजें बिल्कुल इस बात का, या हम बच्चे जो होते हैं, नौजवान लड़के होते हैं, सिगरेट जब पीना शुरू करते हैं, पहले छुप छुप के पीना शुरू करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुल के पीना शुरू हो जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती है। बिल्कुल कोढ़ का मर्ज इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। मुझे इतनी साइंस की नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने स्टडी किया है, मैंने एक चीज जो महसूस की है और मैंने देखी है कि कोढ़ का मर्ज यानी लेप्रेसी एक वाहिद मर्ज है जिसमें दर्द नहीं होता, जिसमें पेन नहीं होता, और इतना गंदा, इतना खतरनाक मर्ज है। और आप कह रहे होंगे पास्टर साहब कैसे आप बोल सकते हैं कि इसमें पेन नहीं होता? बिल्कुल इसमें वाकई पेन नहीं होता। इसलिए पेन नहीं होता कि लेप्रेसी का पहला जो अटैक होता है, जब ये पूरे जिस्म पे कंट्रोल करना शुरू करती है, तो पहला जो अटैक होता है वो आपके नर्व पे होता है। नर्व्स कहते हैं एहसासात पे। आपकी जो नसें, आपकी जो बॉडी में नसें होती हैं, हमारी हर एक जगह पे नसों का कनेक्शन हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ है, और रीढ़ की हड्डी से सारी नसों का कनेक्शन हमारे दिमाग में मिलता है। तो जैसे ही हमारा बेध्यानी में हाथ किसी गर्म चीज पे लगता है, तो एकदम वहां से हमारे हाथ से सिग्नल हमारे दिमाग में जाता है और दिमाग को पता चलता है कोई गर्म चीज लगी है, या किसी चीज पे हमारा हाथ लग जाता है, या कोई हमें काट के चला जाता है, तो एकदम से वहां से सिग्नल जो है वो नर्व सिस्टम से वो दिमाग में आते हैं और दिमाग को पता चलता है यहाँ पे कोई काट गया है। तो लेप्रेसी का जो पहला अटैक होता है वो नर्व सिस्टम पे होता है, और वो ये कम्युनिकेशन जो हमारे जिस्म का दिमाग के साथ होता है, उस चीज को पहले वो डैमेज करता है और आपको पता नहीं चलता कि आपको कुछ हो रहा है। यानी एक नमनेस हो जाती है, जिसे कहते हैं नमनेस किसे कहते हैं, जिसे कहते हैं सुन हो जाना। एक सुन हो जाता है, बॉडी सुन हो जाती है। जैसे ऑपरेशन की टेबल पे डॉक्टर किसी को सुन करता है और उसका एनेस्थीसिया देके उसका इलाज कर रहा होता है, इस तरह ये क्या करते हैं, ये जो बीमारी है ये नम कर देती है, ये सुन कर देती है, और सुन में बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हमारी जिंदगी में या हमारे जिस्म में क्या चीज हो रही है। क्योंकि मैं आगे इसके और आपको सिम्टम्स बताऊंगा, पहले मैं यहाँ पे रुक के सिर्फ ये बताता हूं, जिस तरह कोढ़ ये चीजों को, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को नम कर देता है, यानी सुन कर देता है, और एहसासात हमारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। गुनाह बिल्कुल ऐसा ही करता है। गुनाह हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में या हमारी जिंदगी में जब आता है, आहिस्ता आहिस्ता
ये हमारे जिस्म को कंट्रोल करना शुरू करता है। और जब ये कंट्रोल करना शुरू करता है तो पहला अटैक उसका किस चीज पे होता है कि हमारे नर्व सिस्टम को वो कंट्रोल करे और हमारे एहसास खत्म हो जाए। हमें कुछ समझ नहीं आता या हमें कुछ एहसास नहीं होता कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे या हर जहां पे भी आप लोग रह रहे हैं, कहीं से भी कोई मुल्क है इस चीज से बचा नहीं है जिसे हम कहते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग, यानी मासूम लड़कियों को लेके आना और उनसे धंधा करवाना। हर जगह पे ये एक बड़ा बिजनेस बन गया है, बड़ा धंधा बन गया है और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। धोखा दे के, वीजे का लालच दे के, बड़ी आमदनी का लालच दे के मंगाते हैं और यहाँ पे फिर उन लड़कियों से धंधा करवाते हैं और इन्हें एहसास नहीं होता। क्यों एहसास नहीं होता? क्योंकि गुनाह में वो इतने डूब गए हैं कि वो उनका एहसास नम हो गया है, उनका एहसास बिल्कुल खत्म हो गया, उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं होता। मैं रेकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन कहते हैं कि ये जो जितनी भी गंदी मूवीज होती हैं, जो एक्स रेटेड मूवीज होती हैं, इनमें जो कैरेक्टर होते हैं, इतना कैरेक्टर जो काम कर रहे हैं या जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, उनका कोई एहसास होता है और ना वो मूवी बनाने वालों को कोई एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना घिनौना काम कर रहे हैं कि हम अपनी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं या हम खराब कर रहे हैं, ये हम एक छोटी सी वीडियो बना के। हालेलुया, हालेलुया। तो गुनाह बिल्कुल वही करता है जो कोड़ का मर्ज करता है जिस्म के अंदर। बाइबल में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने मूसा के जरिए हुक्म दिया था कि इन लोगों को बस्ती से बाहर, यानी इन लोगों को शहर और गांव से बाहर सेपरेट रखा जाए। ये लोग हैकल में नहीं आ सकते, ये लोग किसी गैदरिंग में नहीं आ सकते, इनको बिल्कुल सेपरेट रखा जाए। तो इन लोगों की एक डिफरेंट कॉलोनी होती है। इन लोगों की, समझे, ये शहर से बाहर रहने वाले लोग होते हैं, इनके पास कोई नौकरी नहीं होती, इनके पास कोई जरिया आमदनी नहीं होता, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते। ये उस जगह पे रह रहे होते हैं और उस जगह पे जब रह रहे होते हैं इनके सामने कोई उम्मीद नहीं होती है, इनके सामने कोई ऐसा होप नहीं होती है कि ये कभी वापसी अपने घर में, अपनी फैमिली में, हो सकता है कोड़ी मर्ज बहुत सारे ऐसे हों, मरीज ऐसे हों जिनकी फैमिलीज हों, लेकिन कोड़ की वजह से उनको उस सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है और जिंदगी भर वो अपने बच्चों को या अपने खानदान वालों को वो ना छू सकते हैं, ना गले लगा सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी से इनको बाहर कर दिया गया है। हालेलुया। बिल्कुल गुनाह भी ऐसे ही करता है। आपने पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स देखे होंगे जो नशा करते हैं, हेरोइन पीते हैं या चर्स पीते हैं। आपने देखा होगा कि गुनाह भी सिंपली यही करता है जो कोड़ करता है। गुनाह भी लोगों को अपने लोगों में से दूर ले जाता है और फिर उन्हें बेहिस कर देता है, सुन कर देता है। और फिर एक टाइम आता है कि वो लोग जो चर्सी होते हैं, जो हीरोइनची होते हैं या जो नशेबाज होते हैं, वो फिर अपनी ही गैदरिंग में रहना शुरू कर देते हैं। फिर वो उस गैदरिंग में नहीं आ पाते जिस गैदरिंग से वो निकले थे, या अच्छे लोगों की सोबत से निकल के वो उन गुनाहगारों में मिक्स हो जाते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं और उन्हीं की तरह रह रहे होते हैं। हालेलुया। इन लोगों के पास कोई खाने का जराए नहीं होते हैं, इसलिए इनके लिए जब कचरा बाहर फेंका जाता है तो ये रात के टाइम पे उस कचरे में से जो खाने के काबिल चीज होती है उसे निकालते हैं और उसे खाते हैं और उस पे ये लोग जिंदा रह रहे होते हैं। हालेलुया। सारे एहसास अपनी जगह, सारे नमनस अपनी जगह, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं एक चीज का जरूर एहसास करता है, जिसम एहसास करे ना करे, लेकिन जब तक दिमाग जाग रहा है या जिंदा है, दिमाग इस चीज का एहसास करता है कि मुझे कोई गले लगाने वाला नहीं है, मुझे कोई अपने घर बुलाने वाला नहीं है, मेरे बच्चे की सालगिरह है, मेरे बच्चे की सालगिरह में कोई नहीं है जो मुझे बुलाए, या मेरी सालगिरह है तो ऐसा नहीं है कि मेरे घराना आके मुझे यहाँ पे मिले। मकसद हर तरह से अगर आप इन लोगों को फील करना शुरू करें तो आपको एहसास होगा कि इनकी जिंदगी बड़ी दुखों वाली जिंदगी है, बड़ी तकलीफों वाली जिंदगी है, बड़ी सैड हॉरेबल लाइफ है इनकी, और इस लाइफ में ये लोग रह रहे होते हैं। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है,
क्योंकि यहीं से फिर हमारा वो मैसेज तैयार होता है या स्टार्ट होता है जिसकी मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। तो यहां पे क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि आपके जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो गल गल के गिरना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये आंख जो है, आंख के ऊपर ये जो जिसे हम आईलिड कहते हैं, जिसे हम पलकें कहते हैं, ये गिर जाती हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन मैंने जो तस्वीर डाली है उसमें आप देख सकते हैं, ये जो होंठ हैं ये झड़ के गिर जाते हैं और सिर्फ दांत और मसूड़े नजर आते हैं। बाज जगहों पे दांत और मसूड़ों पे भी कोड़ लगा होता है। ये नाक जो है झड़ के गिर जाती है, ये कान झड़ के गिर जाते हैं, ये उंगलियां 10 हैं, 10 में से हो सकता है कि 4-5 उंगलियां झड़ के गिर जाएं और इनको एहसास नहीं होता, इनको पता नहीं चलता कि ये चीजें मेरे जिस्म में से कट गई हैं, गिर गई हैं या सो रहे हैं, कोई चूहे ने आके काट लिया और उंगली पूरी अलग करके ले गया, इन्हें नहीं एहसास होता। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो हॉरिबल चीज है, जो दुख वाली चीज है, वो ध्यान से सुने। जब इनकी नाक इनके पास, इनकी जिंदगी में, इनके आंखों के सामने ये नाक कोड़ की वजह से गिर जाती है, तो ये उस नाक पे पैर रख के चलते नहीं है। ये मैं नहीं समझता शायद कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, यानी कोई भी इंसान अपने ही जिस्म के पार्ट पे पैर रख के चले, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनकी नाक गिर जाती है तो ये नाक को किसी मट्टी में दफनाते हैं। जब इनके कान गिर जाते हैं तो ये कान का फ्यूनरल करते हैं, कान को मट्टी में दबाते हैं, क्योंकि उनके जिस्म का हिस्सा है, ये उसको दफनाते हैं, प्रॉपरली दफनाते हैं। जब उंगलियां टूट के गिर रही होती हैं, जब हड्डियां बाहर निकल रही होती हैं, ये अपना फ्यूनरल अपने मरने से पहले, यानी अपना नमाज जनाजा अपने मरने से पहले खुद अंजाम दे रहे होते हैं। अपने पार्ट्स इनके निकल निकल के गिर रहे होते हैं और जगह जगह, या हो सकता है उन्होंने कोई जगह महसूस की हो कि यार ये मेरे जितने भी पार्ट मेरे जिस्म में से गिरेंगे, मैं इस जगह पे इनको दफनाऊंगा और अपने जो भी और कोड़ी हैं उनको बोलते हैं जब मैं मरूंगा तो बिल्कुल इसके साथ ही मुझे भी दफना देना, ताकि मेरी सारी चीजें मेरे साथ हों। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में अपना फ्यूनरल खुद कर रहे हैं मरने से पहले। हर एक चीज जो इनके जिस्म में से निकल रही है, गिर रही है, ये अपना फ्यूनरल खुद कर रहे होते हैं, खुद देख रहे होते हैं। गुनाह बिल्कुल यही करता है। गुनाह कैसे ये करता है? गुनाह जब आपको कंट्रोल करता है, गुनाह जब आपको कंट्रोल करता है तो आपकी एक, मान लें ये गुनाह से पहले आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली के मेंबर हैं, बहुत अच्छे माँ बाप से आपने जन्म लिया है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये गुनाह में जब आप आए, आपकी सोचें पढ़ी लिखी हैं, आपके सोच के ख्यालात अच्छे थे, लेकिन जैसे ये गुनाह ने आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर किया आपके जिस्म को, आपकी जिंदगी को, आपको अपने अंडर में लेना शुरू किया, तो गुनाह क्या करने लगा, हर रोज आप में से आपके पुराने वाली शख्सियत को हर रोज वो दफना रहा होता है। समझ आ रही है? मतलब पहले आपको कोई चीजें ऐसी थी जो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो गुनाह के सबब से आप कह रहे हैं यार चलो जाने दो, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, गुनाह के सबब से हम उस मेंटेलिटी को, या वो हमारा जो पुराना इंसान हमारे अंदर होता है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता दफनाना शुरू कर देते हैं। पहले आप शायद इस चीज के खिलाफ होते थे कि हम जब खानदानों में मिलें बैठें तो हम तरीके से मिलें, तमीज से बच्चे सबको सलाम करें, लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आप गुनाह में पड़ जाते हैं, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाते हैं। वो कहते हैं जब आप नशा नहीं खत्म कर सकते, जब आप इसमें से निकल नहीं सकते, तो हम पे क्या कंट्रोल करते हो? और बच्चे भी वही सिगरेट या वही नशा बच्चे भी उठा लेते हैं, तो आप क्या करते हो, अपना जो पुराना मैं है, जो पुराना आपका इंसान है, उसको आप दफन करने लग जाते हो। क्यों दफन करने लग जाते हो? क्योंकि आप खुद भी वही कर रहे हो। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। अब सीन शुरू होता है और मैं ये आपसे चाहता हूं कि ये मैसेज को आप जरूर इसी वक्त जहां कहीं भी सुन रहे हैं, आप इस वक्त शेयर करना शुरू कर दें।
क्योंकि ये बहुतों की जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। मैं कभी अपने मैसेज के लिए ऐसा बोलता नहीं हूं, लेकिन ये मैसेज ने मुझे जोर से हिट किया है। ये मैसेज ने अलीना का हालेलुया, कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मुझे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ा। हालेलुया, मेरा ख्याल है सारी चीजें बहाल हैं। मैं आपको ये बोल रहा था कि ये मैसेज ने मुझे बड़ी जोर से हिट किया अंदर। ये मैसेज ने मुझे बड़े जोर से झंझोड़ा है और मैं चाहता हूं कि हर कोई शख्स उस चीज को फील करे जो मैंने फील किया है। अब देखें हो क्या रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पे से उतरे हैं और ये कोढ़ी उनसे मिला है, तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने आपके सामने एक पिक्चर प्रेजेंट कर दी है कि कोढ़ी का मर्ज कैसा होगा। तो मान लें कि ये शख्स जो कोढ़ी है, ये खुदावंद के सामने जब आया है, तो हो सकता है कि अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी थी कि कोढ़ में आप हाफ ब्लाइंड भी हो जाते हैं, आप अंधे हो जाते हैं, कुछ पार्शली अंधे हो जाते हैं, तो वाइटनेस आपकी आंखों में भी चली जाती है। तो हो सकता है ये जो कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, जब ये आया है, हो सकता है इसकी आंखों के ऊपर ये आईलिड जिसे हम पलकें बोलते हैं, ये बिल्कुल ये खाल उसकी टूट के गिर गई हो, ये जो उसके होंठ थे वो झड़ गए हो, उसका चेहरा उधड़ा हुआ हो, उसके कान शायद हो सकता है एक कान टूटा हुआ हो सकता है नाक उसकी टूटी हुई हो सकता है ये 10 उंगलियों की जगह सिर्फ 3 या 4 उंगलियां उसके पास वो हो सकता है। बाइबल बता कोढ़ का मर्ज जो है हड्डियों पे भी असरअंदाज होता है, हड्डियों को वो ऐसा कर देता है जिसे हम उर्दू जुबान में बोलते हैं भुर्रा कर देता है, कि वो आराम से टूट सकती हैं, चटक सकती हैं। तो ये शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, तो आप इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। शायद उसके पैरों की सारी उंगलियां खत्म हो गई हो सकता है हाथ में 3-4 उंगलियां रुकी हो सकता है चेहरा उसका पूरा खत्म हो चुका हो, या पार्शली वो इस तरह का हो, उसके होंठ और सारी चीजें उसकी बिल्कुल एक अजीबोगरीब शबी की तरह, एक अजीबोगरीब इंसान की तरह वो खुदावंद यीशु मसीह को मिला है। और एक चीज जो मुझे जोर से हिट करी है वो ये है कि जब ये खुदावंद यीशु से मिला है, तो बाइबल बताती है इसने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया है। इस हालत में बाइबल बताती है ही वर्शिप्ड जीसस। मैं सोचने लगा, मैंने कहा खुदावंद ऐसा कैसे हो सकता है। मकसद इस तरह से एक शख्स आया है, इस तरह से उसका जिस्म सारा टूट टूट के गिर चुका है, इस तरह से वो बुरी तरह से बुरे हाल में, ये वर्शिप करने के लिए आया किस लिए। मकसद इसके पास अल्फाज क्या हैं जिसमें वो वर्शिप करेगा। क्या ये बोलेगा खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे 2 कान दिए थे, एक कान गिर गया है लेकिन मैं एक कान अभी भी मेरा है, मैं सुन सकता हूं। खुदावन तूने मुझे ये मुंह दिया था, ठीक है आधा ये झड़ गया है लेकिन अभी भी कुछ है जो मैं बोल सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। मेरे होंठ शायद खत्म हो गए लेकिन मेरी जुबान और दांत अभी भी हैं कि मैं तेरे को बोल सकता हूं। क्या तू चाहता है कि मुझे चंगा कर सकता है। हो सकता है उसकी एक आंख अंधी हो गई हो सकता है नाक उसकी गिर गई हो। मकसद ऐसा वर्शिपर, ऐसा आदमी, ऐसा कोढ़ी किस तरह की वर्शिप खुदा के सामने कर सकता है। क्या आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। ये एक लेपर जो जिसका कुछ भी नहीं है इस वक्त बचा हुआ, सिर्फ जिंदगी है, हर चीज टूटी फूटी है, और आगे बाइबल बोल रही है इसने पहले वर्शिप करी है उसके बाद इसको चंगाई मिली है। बाइबल पढ़ ले दोबारा से, लिखा है पहले वर्शिप करी है उसने, उसके बाद उसको चंगाई मिली है। हम जितने भी लोग हैं हम खुदा की वर्शिप तब करते हैं जब हमें आंसर मिलता है, हमें जब हमारी दुआओं का जवाब मिलता है, जब हमें जॉब मिल जाती है हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हमें औलाद मिल जाती है हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हमें प्रमोशन होती है हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हमें वीजा मिल जाता है हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं हम खुदा की वर्शिप करते हैं, हमारी दुआओं का जवाब आ जाता है हम खुदा की वर्शिप करते हैं। लेकिन ये लेपर वर्शिप है क्या आखिर।
ये लेपर कौन सी वर्शिप कर रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, सब चीजें इसकी उधड़ उधड़ के टूट टूट के गिर गई हैं, लेकिन ये आया खुदा के सामने वर्शिप करने के लिए। आज मैं आपके सामने लेपर वर्शिप पे बात करना चाहता हूं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज सीरियस होके इस मैसेज को 1 2 3 दफा जरूर देखें, क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। ये शख्स जो मुझे सिखा रहा है, मुझे नहीं पता आप इससे सीखते हैं नहीं सीखते हैं, लेकिन ये शख्स जो मुझे सिखा रहा है, ये एक साफ चीज बड़ी क्लियरली सिखा रहा है। और ये क्या बोल रहा है, मैं इस खुदा के पास वर्शिप करने के लिए आया हूं, इसलिए नहीं कि ये क्या कर चुका है मेरी जिंदगी में, कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम इसने किए, मैं इसलिए इसकी वर्शिप नहीं कर रहा। मैं इसलिए इसकी वर्शिप नहीं कर रहा कि ये आने वाले फ्यूचर में मेरे लिए क्या काम कर सकता है। मैं इसके पास इसलिए आया हूं कि मैं जान गया हूं कि ये वो खुदा है जो वर्शिप के लायक है। हम इसलिए वर्शिप करते हैं कि हमें चीजें मिल जाएं तो हम वर्शिप करते हैं, लेकिन ये लेपर बता रहा है मेरा सब कुछ उधड़ गया है, सब कुछ गिर गया है, लेकिन फिर भी मैं तेरे पास वर्शिप के लिए इसलिए आया हूं और तेरी वर्शिप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कौन है। तू वर्शिप के काबिल है, तू सजदों का खुदा है, तू मेरे सजदों का खुदा है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा ऊंचा बुरुज है, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुसीबत में मेरा मुस्तैद मददगार है, इसलिए मैं तेरी वर्शिप करता हूं। हालेलुया। हो रखा बारा शंतोरिया बाशामारा सुखोरो बोलोरो बोसेके। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी में यकीनन कोई पेनफुल टाइम गुजरे हैं। इससे इट इज रियल। आपका जो पेन है वो रियल है, आपके जो दुख है रियल है, आपके जो पीठ में छुरा घोंपा गया है रियल है, आपको जो धोखा दिया गया है वो रियल है। सारी चीजें आपकी जिंदगी में रियल है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, जो कुछ जख्म आपने सहे वो सारे जख्म रियल है। लेकिन आज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस खुदा की वर्शिप के लिए आप इसलिए नहीं आए कि ये क्या करेगा आपकी जिंदगी में या क्या कर चुका है। अगर आप इसकी वर्शिप उस टाइम पे करना शुरू करें जब आपकी चीजें आपके हाथ से निकल रही हो, जब आपकी चीजें आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं हो, जब आप झड़ रहे हो, जब आप टूट रहे हो, जब आप मुकम्मल तौर पे ऐसे हालात में से गुजर रहे हो, उस टाइम पे वर्शिप करें खुदा की। इसलिए नहीं वर्शिप करें कि वो आपको डिलीवर करे या आपको आजाद करे। 100% वो आपको डिलीवर भी करेगा, आजाद भी करेगा, लेकिन अपने दिमाग को बड़ा क्लियर रखें कि खुदा की वर्शिप इसलिए करें कि वो वर्शिप के काबिल है। उसने जो काम किया है वो वर्शिप के लायक है। उसने जो कुफारा दिया है वो वर्शिप के लायक है। उसने जो खून बहाया है वो वर्शिप के लायक है। वो जो मुर्दों में से जी उठा है वो वर्शिप के लायक है। इसलिए मैं उस खुदा की वर्शिप करूंगा, रिगार्डलेस अगर मेरी कोई दुआ जवाब नहीं मिलता है, कोई दुआ का आंसर नहीं मिलता है, फिर भी मैं खुदावंद यीशु मसीह में तेरी वर्शिप करूंगा। कितने लोग इस बात के साथ खुदा की वर्शिप करना चाहते हैं? दिस इज कॉल्ड लेपर वर्शिप। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, लेपर वर्शिप एक ऐसी वर्शिप है जिसको खुदा रेजिस्ट नहीं कर सकता। रेजिस्ट का मतलब है खुदा इसको ऐसा नहीं है इग्नोर कर दे या अपने हाथ रोक ले। लेपर वर्शिप वो है कि खुदा अपने हाथों को खोलना ही पड़ेगा खुदा को। हालेलुया। आपके सामने जब कोई अच्छा खाना आ जाता है, आप भले डाइट पे होते हैं लेकिन आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब यह है कि मेरे सामने इतनी जबरदस्त चीज आई है, कुछ तो मैं खाऊंगा। मैं आपको यही बोल रहा हूं, जब आप ये लेपर वर्शिप करना सीख लेंगे, जब आप ये जान लेंगे कि मैंने खुदा की वर्शिप कैसे करनी है और क्यों करनी है, तब मैं आपको बता रहा हूं ये खुदा आपके लिए खड़ा होगा और आपके दुश्मनों को आपके सामने ज़ेर करेगा, आपको सरबुलंद करेगा, आपको उठाएगा। ये खुदा का प्लान है आपकी जिंदगी में। और खुदा ऐसे वर्शिपर चाहता है, ऐसे लोग चाहता है जो लेपर वर्शिप करें, जो कुड़ियों की तरह इबादत करें, जिनका सब कुछ लुट गया है लेकिन फिर भी वो खुदा की इबादत करें। हालेलुया। मैं आप सबके लिए यकीनन दुख रखता हूं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए दुख रखता हूं जो शायद खुदकुशी का सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख, सिर्फ तकलीफें ही तकलीफें, सिर्फ मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, सिर्फ मैंने खोया ही खोया है।
मैं आपको बोल रहा हूं, आज आप सीखना शुरू करें लेपर वर्शिप क्या होती है। आज आप सीखना शुरू करें कि अब तक जो वर्शिप कर रहे थे वो मतलबी वर्शिप थी, वो वर्शिप थी कि आपको मिला तो आपने वर्शिप करी है, लेकिन लेपर वर्शिप ये है कि आपने खोया है, उसके बावजूद आप वर्शिप कर रहे हैं खुदा के सामने। ये वर्शिप रियल वर्शिप है, ये वो वर्शिप है जो वर्दी है वर्शिप, ये वो वर्दी वर्शिप है जो खुदा पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये बताइए कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसको छुआ और इसे बोला, हाँ मैं चाहता हूं कि तू मुकम्मल ठीक हो जाए, या मैं चाहता हूं कि तू शिफा पाए, क्या आप सोच सकते हैं कि इस शख्स ने शिफा जो है वो 50% पाई होगी, 90% पाई होगी, 100% पाई होगी? बताइए। 100% पाई होगी। लेकिन सवाल यह आता है कि वो जो 3 उंगलियां रह गई हैं, वो जो एक कान गया, एक नाक चली गई, होंठ सारे चले गए, बीमारी तो रुक गई, बीमारी तो वहीं की वहीं स्टॉप हो गई है, बीमारी अब शायद इसके जिस्म में दोबारा नहीं आए। लेकिन उसका क्या होगा जो ऑलरेडी लॉसेस इसकी जिंदगी में थे, वो चीजें जो इसने खो दी थी, क्या वो खुदा ने दी होंगी या नहीं दी होंगी? मुझे सिर्फ ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मेरा और आपका खुदा क्या ऐसे जाने देगा इसको? मैं कम से कम नहीं मानता। मुझे अच्छे से याद है, एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह लेके गए और उसकी आंखों पे थूका और उसे बोला, तुझे नजर आता है? उसने बोला, मुझे नजर आता है, लेकिन धुंधला धुंधला मुझे आदमी दरख्त की तरह नजर आते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे वापसी नहीं भेजा, बस जितना मैं कर सकता था इतना ही करूंगा। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दूसरी दफा छुआ और मुकम्मल तौर पे आजाद किया। तो मैं ये जानता हूं कि ये जब आदमी आया, खुदावंद यीशु मसीह के सामने आया और ऐसी लेपर वर्शिप करी है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसे छुआ होगा तो इसे वैसे नहीं छोड़ा होगा कि ये 3 उंगलियों के साथ और बगैर अपने कदमों पे, बगैर अपने पैरों की उंगलियां लिए हुए, नाक और कान खोए हुए, दांत सिर्फ नजर आ रहे हैं, होंठ वगैरह, ये सारी चीजों के साथ उसे वापसी भेजा होगा। नहीं, मेरा खुदा ऐसा खुदा नहीं है, मेरा खुदा ऐसा नहीं करता, मेरा खुदा ऐसा नहीं करता। मैं 100%, मुझे आप गरम चूल्हे पे खड़ा कर दें, मैं 100% बोल सकता हूं, मेरा खुदा ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे भेजा होगा। खुदा ने जब उसे चंगाई दी होगी तो हर चीज जो है ना, ऐसी जैसे पॉपकॉर्न निकलते हैं ना, टप 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 टप, ये सारी उंगलियां एकदम से उसकी निकल आई होंगी, नाक उसकी निकल आई होगी, कान उसका पूरा दोबारा से आ गया होगा, होंठ उसके आ गए होंगे। क्यों खुदा ऐसा करेगा? क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि वो आपकी जिंदगी में ये तासुर पैदा करे कि आप किन चीजों से आप गुजरे हो वैसे आप नजर आओ। ये मैं इस पे बात करना चाहता हूं। प्रोडिगल सन था, जिसे कहते हैं मुसरफ बेटा। मुसरफ बेटा जब अपने बाप के घर को छोड़ के गया और जब वो उसने सारा अपना माल मता उसने जाया कर दिया, और फिर जब ये वापसी मुसरफ बेटा अपने बाप के घर में आया, तो बाइबल बताती है कि वो जो बाप है जो खुदा को रिप्रेजेंट करता है, वो बाप ने दूर से जब उसे देखा तो दौड़ के गया, और उसकी जो बदबू थी, उसकी जो सुअरों में से आया था, उसकी जो हालत थी, उसके बाप ने उसकी हालत को वहीं का वहीं चेंज किया है। उसने बोला, इसके लिए कीमती पोशाक लेके आओ, इसके लिए ऐसा ऐसा जूते लेके आओ, इसके लिए अंगूठियां लेके आओ, इसके लिए ऐसा करके लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो बाप नहीं चाहता था कि जब मैं इसे यहां से वहां लेके जाऊं तो लोग जान सकें कि ये किन मुश्किलों में से होके गुजरा है, बल्कि लोग ये जाने कि ये जो बेटा था ये बिजनेस टूर पे गया हुआ था और शाही लिबास के साथ ये वापस आया है। खुदा नहीं चाहता कि जो तूफानों में से, जो आंधियों में से, जो प्रॉब्लम में से हम गुजरे हैं, हमारी एक दिन शक्ल भी वैसी हो जाए, हम वैसे ही दिखना शुरू हो जाएं, लोग हमारी शक्ल देख के ही बोलें कि यहाँ ये तो इन हालात में से गुजरा है तो इसकी शक्ल ऐसी है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके सामने खड़ा हूं। जितने तूफानों और जितने फायर में से, जितनी आग की तपिश में से मैं गुजरा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे में से कहीं से नहीं लगता कि मैं इनमें से गुजरा हूं। क्यों? क्योंकि ये खुदा चाहता है कि जिस चीज में से हम गुजरे हैं हम उसकी तरह नजर ना आए, लोग हमें देख के ना जान लें कि हम किन हालात में से गुजरे हैं,
बल्कि हमारे चेहरे पे से, हमारे हालात में से, हमारे जिस्म में से, हमारी बोलचाल में से यीशु मसीह को जलाल मिलता हुआ नजर आए कि हाँ मैं गुजरा जरूर था, देखो, लेकिन नजर नहीं आता हूं मैं वैसा। हाँ मैं गुजरा जरूर था लेकिन मैं वैसा नजर नहीं आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारी लेपर वर्शिप। जब हम ये वर्शिप करते हैं, जब हम इस तरह की कोड़ियों जैसी इबादत करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा आपके लिए खड़ा होगा, 100% खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए नहीं करें कि वो मेरे लिए क्या करेगा या क्या करने वाला है या क्या कर चुका है, इसलिए करें कि वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा शाफी खुदा है, वो है जिसने मेरा कुफारा दिया है, इसलिए उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे ये आदमी की उंगलियां शायद पॉपअप कर रही हो, जैसे पॉपकॉर्न फटते हैं ऐसे ठक 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 करके सारी उंगलियां आई हो, सारी चीजें उसकी रिस्टोर हो गई हो, बहाल हो गई हो। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, मेरा खुदा जिसकी मैं पूजा करता हूं, और अब तक शायद मैं लेपर वर्शिप नहीं कर रहा था, लेकिन आज से मैं लेपर वर्शिप करूंगा। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप भी लेपर वर्शिप को अपनाएं। लेपर वर्शिप जब आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए, ये बात ऑब्वियस है, इसने सब कुछ खोया, इसकी उंगलियां चली गई, इसके कान चले गए, मुंह चला गया, नाक चली गई। यकीनन आपने भी हो सकता है अपनी जिंदगी में कुछ अपने खोए हो सकता है कुछ अपनों को आपने अपने हाथों से दफनाया हो सकता है कुछ आपके रिश्ते टूट गए हो सकता है कुछ जायदाद आपकी चली गई हो सकता है पोजीशन चली गई हो सकता है कुछ ना कुछ चीजें आपकी खोई हो। मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइम पे जरूरत है आप खुदा को लेपर वर्शिप करके दें। जो चीजें आपकी गई हैं, मेरा खुदा हर एक चीज को बहाल करेगा, वापस करेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपसे वो अलग रखेगा, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। आप इस वक्त किन हालात में से गुजर रहे हैं, कौन सी आपकी सिचुएशन है, किस तरह के दुख आप झेल रहे हैं, कितनी चीजें आपकी जिंदगी से निकल चुकी हैं, हर एक चीज का उसको इल्म है। और वो क्या बोल रहा है, अगर आज ये लोग लेपर वर्शिप, देखें, इसका हल जो है ना, ये हल डिप्रेशन हल नहीं है। यार मेरे पास से मेरी बीवी चली गई, मेरा शौहर चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरा कारोबार चला गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरी पोजीशन चली गई, मेरी इज्जत चली गई। ये जो चीज है, ये इसका हल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का हल डिप्रेशन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का हल लेपर वर्शिप है। आपकी प्रॉब्लम का हल सिर्फ वो वर्शिप है जो इस कोड़ी ने करके दिखाई है। अगर इन हालात में आपको नजर आ रहा है चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, टूट रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेपर वर्शिप करना शुरू करें, खुदा सारी चीजों को बहाल कर देगा। अय्यूब नबी की मिसाल हमारे सामने है। 10 बच्चे उसके वफात पा गए, 10 बच्चों की डेथ हो गई। खुदा ने जब बहाल करना शुरू किया, उसने 10 बच्चे दोबारा दिए। हालेलुया। 10 बच्चे दोबारा दिए। अब उसके पास 20 बच्चे हो गए, 10 आसमान पे हैं और 10 जमीन पे हैं। और मजे की बात जो है कि वो जो 10 नए बच्चे हुए हैं, उसके लिए अय्यूब ने कोई नई जवान बीवी लेके नहीं आया, बल्कि वही सेम बूढ़ी औरत से खुदा ने उसको 10 औलादे और दी हैं। ये खुदा हमें नया जोर देता है, ये हमारी जवानी को दोबारा से रिन्यू कर सकता है, ये हमारे पेट के फल को, हमारी वूम को स्ट्रेंथ दे सकता है, पावर दे सकता है कि हम 10 बच्चे और पैदा कर सकें। क्योंकि खुदा जब रिस्टोर करने आएगा, हर एक चीज को रिस्टोर करेगा। कोई भी चीज आपके हाथ से ऐसी नहीं रहेगी जिसको आप बोलेंगे यार ये चीज रह गई मेरी जिंदगी। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैंने आपको अभी बता रहा था, खुदा नहीं चाहता कि जब आप बाहर निकलें, जब आप इस कोड़ में मुब्तला हैं, इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं, इन हालात में से निकल रहे हैं, खुदा नहीं चाहता कि आपको देख के कोई समझ सके कि ये उन ऐसे हालात में से गुजरे हैं। बाइबल बताती है, मैंने इस पर प्रीचिंग करी हुई है, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, बस 2 मिनट के लिए सिर्फ बात करूंगा। जब सदरक मेशक अबदनजू को आग में डाला, जब उनको आग में डाला, तो बाइबल बताती है चौथा शख्स आग में उनके पास मौजूद हुआ
और जब अगर जिसकी शक्ल अल्लाह जैसी है, जैसे सन ऑफ गॉड बोला है, अगर खुदा आपके साथ आपकी फायर में आ जाए, क्या आप वर्शिप नहीं करेंगे? मेरा 100% ईमान है कि ये तीनों ने लेपर वर्शिप उस आग में की होगी कि खुदा तू यहाँ पे उतर आया हमारे लिए, हम तेरी वर्शिप करते हैं। भाड़ में जाए ये आग और भाड़ में जाए हमारे हालात, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, हम तेरी वर्शिप कर रहे हैं। उन्होंने लेपर वर्शिप करी है। बाइबल बताती है कि जब बादशाह ने देखा कि हमने 3 डाले, 4 उसमें नजर आ रहे हैं, बादशाह ने बोला भाई इनको बाहर निकालो। और जब उनको बाहर निकाला तो बाइबल बताते हैं इनके जो बॉडी पे रुआं होता है, बाल होते हैं, उसके जलने की स्मेल नहीं थी, इनके कपड़ों के जलने की स्मेल नहीं थी। इसका मतलब ये है कि ये लोग आग में तो गए थे, लेकिन दे आर नॉट स्मेलिंग दैट दे वेंट थ्रू फायर। समझ आई? तो जब खुदा मुझे या आपको या आप जितने सुनने वाले जितने मेरे लोग हैं, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं मानता हूं कि चीजें आपके हाथ से निकल गई हैं, मैं मानता हूं आपकी जिंदगी में दुख है, मैं मानता हूं आपकी जिंदगी से चीजें झड़ रही हैं, निकल रही हैं, सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज लेबर वर्शिप करना सीखें। आप लेबर वर्शिप करेंगे, खुदा सारी चीजें आपको देगा। और वो लोग जिन्होंने आपके आसपास आपको देखा है, वो लोग जिन्होंने आपको तकलीफों में देखा है, वो लोग जो आपको देखते आए किस तरह के तूफानों में से, किस तरह की आग में से आप गुजरे हैं, वो बोलेंगे कि ये तूफानों में से भी आ गया है, ये आग में से भी आ गया है, ये इस तरह के खतरनाक हालात में से भी आ गया, लेकिन नजर नहीं आता ये वैसा है। इसकी शख्सियत से नहीं नजर आ रहा कि ये इतने सारे दुख झेल के यहां तक पहुंचा है। मैं आपको बता रहा हूं, जब खुदा आपको रिस्टोर करेगा, खुदा आप में से बू नहीं आने देगा कि लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वाकई वैसा है। कोई ऐसी अलामत नहीं रहेगी कि लोग बोलेंगे हाँ नहीं देखो ना तुम्हारे उंगलियां भी नजर नहीं आती हैं, हाँ तुम्हें कोढ़ हुआ था, देखो तुम्हारी नाक भी नहीं है, ठीक है अभी तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम्हारी बीमारी खत्म हो गई है, लेकिन नाक तो वह गई, कान तो गए। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, जब मैं रिस्टोर करूंगा, मैं 100% रिस्टोर। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ भी अगर जिंदगी में आपने खोया है, कोई भी चीज अगर आपने लूज करी है, कोई भी आपकी जिंदगी से चीजें झड़ गई हैं, गिर गई हैं, मैं आपको एक ताजा तरीन 1 हफ्ते पहले की मिसाल दूं। इस लड़के ने मेरी जिंदगी को झंझोड़ के रख दिया है। ये मेरे चर्च का बेटा है, 8 साल से मैं इसके साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूं। इसको आप समझ लें कि खुदा के कलाम से ये नजात पाया है, बचा है। इसका नाम तिमोथियस है। शादी के लिए ये घर गया, खुदा ने इसको खूबसूरत बेटा अता किया, और खूबसूरत जब बेटा अता किया तो हम लोगों ने सबने खुदा की वर्शिप करी, शुक्रिया अदा किया खुदा का, खुदा तूने बेटा दिया। फिर एकदम से पता चला बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया है, रोज उसको व्हाइट ब्लड लग रहा है, रोज उसको रेड ब्लड लग रहा है, और शायद पता नहीं 10, 12, 15 दिन तक वो बच्चा इंक्यूबेटर में रहा। और तिमोथियस कोई इतने ज्यादा पैसे कमाने वाला शख्स नहीं है, नॉर्मल सा मुलाजिम था यहाँ पे। वो रोजाना मुझे चर्च को अपडेट कर रहा है, हमारा चर्च उसके लिए फास्टिंग कर रहा है, रोजे रख रहा है। उस बच्चे को हम मांग रहे हैं उसकी शिफा यीशु के नाम से कि खुदावंद हमें शिफा मिल जाए। लेकिन एक दिन हमें खबर मिली कि वो बच्चे की डेथ हो गई। मैं टूट गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तिमोथियस से बात कर सकूं। मैं उदास हो गया, समझ नहीं आ रहा मैं इस बच्चे को किस तरह से तसल्ली दूं। 2 दिन के बाद फिर मैंने उसे फोन किया। मैंने जब फोन किया तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये वही तिमोथियस है जो इतनी कड़ी आजमाइश में से गुजरा है, ये वही तिमोथियस है जिसने अपने बेटे को खोया है, ये वही तिमोथियस है जो फायर में से निकला है। पता क्या बोल रहा है मुझे? कह रहा है पास्टर साहब मेरा बेटा जो गया है, खुदा मुझे ये बेटा वापस जरूर करेगा। तो मुझे कोई दुख की बात ही नहीं है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। अगर वो अय्यूब को उसके बच्चे वापस कर सकता है तो मेरा खुदा जिसकी मैं वर्शिप करता हूं वो मुझे भी वापस कर सकता है। ये मैं बोल रहा हूं कि ये तिमोथियस की चीज थी, ये तिमोथियस का ईमान था जो मुझे नजर आया। ये कोड़ी जैसा ईमान था कि ठीक है मेरी ये चीज निकल गई, ठीक है ये मेरा अपना मेरे से छूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया, ये निकल गया, लेकिन मैं ईमान रखता हूं मेरा खुदा मुझे सारी चीजें वापस कर देगा।
हालेलुया। ईमान रखें कि ये खुदा आपको सारी चीजें, कोई भी ऐसी एक चीज नहीं रह जाएगी जो वापस नहीं करेगा। हर एक चीज वापस करेगा। आपकी पोजीशन वापस करेगा, आपकी इज्जत वापस करेगा, आपका ऑनर वापस करेगा, आपकी अच्छी जॉब को वापस करेगा, आपके बिजनेस को वापस करेगा, आपके घर में वही खुशहाली दोबारा से आएगी, वही मोहब्बत दोबारा से आएगी। ये खुदा हर एक चीज आपके लिए दोबारा से करेगा अगर हम उसको लेपर वर्शिप करें। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खास तौर पे बोला, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खास तौर पे बोला, तुम जाओ अपने तई काहिन को दिखाओ और जो मूसा ने नजर मुकर्रर करी हुई है वो अदा करो। खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जब मैं ये मौजज़ा, ये बहाली तुम्हारी जिंदगी में करूंगा तो तुमने दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाना है, तुमने खुदा के घर में जाना है। तुमने खुदा के घर में जाना है, क्योंकि वहां तुम्हारे जैसे और भी टूटे हुए लोग बैठे हुए हैं। जब वहां जाके तुम अपने तई उनको दिखाओगे और वो सारी चीजें करोगे जो मैंने हुक्म दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, खुदा चाहता है कि जब वो आपको रिस्टोर कर रहा है इस लेपर वर्शिप के बाद, घर में ना बैठे, आप खुदा के घर में जाएं और अपनी गवाही दें। आपकी गवाही लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है, लोगों के हौसलों को बदल सकती है, लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद, नई रोशनी लेके आ सकती है, नया ईमान उनमें आ सकता है अगर आप इन सारे हालात में से गुजर के, इस कोड़ जैसी चीजों में से गुजर के जब आप खुदा के घर में जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे को देखो, मैं वही था जिसकी 3 उंगलियां थी, ये देखो 10 उंगलियां हैं। मैं वही था जिसके कान नहीं थे, नाक नहीं थी, देखो खुदा ने मुझे दोबारा से रिस्टोर किया है। क्या कहीं से नजर आता है कि मैं कोड़ में से गुजरा हूं? नहीं, क्योंकि खुदा जब रेस्टोरेशन करेगा वो हर एक चीज को दोबारा से नया करेगा। हालेलुया। जहां कहीं पे भी आप मुझे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, टीवी पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, मेरी आपसे विनती, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग, मसीह लोग, अगर कोई चीज मिस कर रहे हैं, अगर कोई चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेपर वर्शिप है। हम बड़े अच्छे हो गए हैं कि जब हम खुदा की इबादत करते हैं, जब हमारी जिंदगी में चीजें हो जाती हैं, लेकिन जब चीजें टूट रही होती हैं, जब चीजें बिखर रही होती हैं, जब चीजें निकल रही होती हैं हाथ से, हम उस टाइम पे वर्शिप करना मिस कर देते हैं। हम उस टाइम पे वर्शिप नहीं करते हैं। अपने हाथों को बुलंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के सामर्थी और कुदरत वाले नाम से मैं खुदावंद इस वक्त इस खुदावंद फेसबुक के मीडिया के जरिए खुदावंद है बाप, मैं आपके सारे लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो इस वक्त खुदावंद है बाप अपनी जिंदगी में ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं जिसमें सिर्फ पेन है, जिसमें खुदावंद तकलीफें हैं, जिसमें खुदावंद जुदाइयां हैं, जिसमें खुदावंद है बाप उनकी जिंदगी में महरूमियां हैं, जो खुदावंद है बाप अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, अपने अच्छी अच्छी चीजों को वो खो रहे हैं। खुदावंद मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद अपने बच्चों के साथ होइएगा। खुदावंद है बाप, आज हमने सीखा कि लेपर वर्शिप क्या है। आज हमने जाना कि ये लेपर वर्शिप होती क्या है। हम तो खुदावंद है बाप ये चीजें जानते थे कि जब खुदा देगा तो उसकी वर्शिप करो, उसकी शुक्रगुजारी करो। बिल्कुल हम करेंगे खुदावंद, लेकिन आज तक डिले क्यों हो रही है? क्योंकि हमें लेपर वर्शिप का पता ही नहीं था। हमें यही नहीं पता था कि जिस टाइम पे सब चीजें बिखर रही हों, जिस टाइम पे सारी चीजें टूट रही हों, जिस टाइम पे हम खो रहे हो चीजों को, उस टाइम पे खुदा चाहता है कि मैं अपनी वर्शिप खुदा के आगे करूं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं खुदावंद, मैं जानता हूं देखने वाले, सुनने वाले बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन खुदावंद आप कल, आज और अब तक यकसा हो। अगर आप अय्यूब की जिंदगी में वही बहाली ला सकते हो, खुदावंद आप जब इस कोड़ी की जिंदगी को मुकम्मल तौर पे बहाल कर सकते हो, खुदावंद आप ये सारे बेटे बेटियों को, ये सारी फैमिलीज को खुदावंद ऐ बाप अभी छू के खुदावंद इनको रिस्टोर कर सकते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद हम अपनी इस टूटी फूटी वर्शिप के साथ आपके सामने आते हैं। खुदावंद है बाप इस वर्शिप को कबूल कीजिए। हाँ खुदावंद,
आंसू हैं, खुदावंद दुख है, पेन है, खुदावंद शायद पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, खुदावंद है बाप, मैं आज आपसे सीरियसली दुआ करता हूं कि मेरी शायद कोई दुआ कबूल हो ना हो। खुदावंद, मुझे इस बात का कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपकी वर्शिप करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि आप मेरी जिंदगी में क्या करने वाले हो, इसलिए नहीं कि क्या कर चुके हो, इसलिए नहीं कितनी बरकतें आपने अब तक दी हैं, मैं इसलिए वर्शिप करना चाहता हूं बिकॉज यू आर वर्दी टू वर्शिप, क्योंकि आप वर्दी हो वर्शिप करने के। आप ही वो खुदा हो जो खुदावंद है बाप सारी हशमत और सारी कुदरत और सारी ताकत और सारी हम और सारी तमजीद और सारी सताइश के लायक हो। खुदावंद, हम आपकी वर्शिप करते हैं इन हाल में जब सब कुछ खुदावंद हमारी जिंदगी से जा रहा है। हालेलुया। खुदावंद, हमारा ईमान है जब हम ये वर्शिप करते हैं तो हमारा खुदा रेजिस्ट नहीं कर सकता, हमारा खुदा अपने हाथ को पीछे नहीं खींच सकता, बल्कि हमारा खुदा हमें छुएगा, उठाएगा और दोबारा से उठा खड़ा करेगा। यीशु के नाम से खुदावंद, इन सब की जिंदगियों में मैं एक नया खुदावंद फेज देखना चाहता हूं, एक नया दौर देखना चाहता हूं, बहाली का दौर खुदावंद, राइट फ्रॉम दिस मैसेज। इसी मैसेज के साथ ही खुदावंद ए बाप ये चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। आगे खुदावंद इसी तरह 10 कोढ़ी मिले और उनको खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जाओ, और जैसे वो रास्ते में जाते गए ऐसे ऐसे ठीक होते चले गए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से खुदावंद है बाप हर एक घराने के लिए जो इस वक्त सुन रहा है और देख रहा है, मैं खुदावंद ये बहाली की दुआ करता हूँ, रेस्टोरेशन की दुआ करता हूँ कि खुदावंद राइट फ्रॉम दिस प्रेयर खुदावंद है बाप चीजें उनकी जिंदगी में ठीक होना शुरू हो जाएं, बहाल होना शुरू हो जाएं, रिस्टोर होना शुरू हो जाएं, और वो देखें कि वो कैसे खुदा की पूजा करते हैं। हालेलुया। खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद खास तौर पे भाई बाबर के लिए, खुदावंद उनकी खुदावंद फैमिली की ब्लेसिंग के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद उनकी शिफा के लिए यीशु के नाम से अपने बंदे को छूइए और आज़ाद कीजिए। खुदावंद सारी बीमारियों से, सारे प्रॉब्लम में से निकालिए। खुदावंद भाई असद परवेज के लिए, खुदावंद उनकी फैमिली के लिए, उनके भाई के लिए, खुदावंद जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से खुदावंद मुकम्मल तौर पे बहाली लेके आइए। खुदावंद आपके बंदे का वीजा लगने वाला हो और नई जॉब पे जाने वाला हो। हालेलुया। खुदावंद इसी तरह मैं दुआ करता हूँ भाई हारून के लिए जो हमारे पास आए, खुदावंद यीशु के नाम से अपने बंदे को खुदावंद है बाप बेहद अच्छी जॉब पे लेके आइए। खुदावंद बेस्ट जॉब जो खुदावंद इस यूएई में अपने बंदे को आप दीजिएगा। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह सुलेमान जावेद के लिए उनकी जॉब के लिए दुआ करता हूँ, इमरान जावेद की जॉब के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद अपने बंदे को ब्लेस कीजिए। खुदावंद इसी तरह मैं दुआ करता हूँ वसीम मसीह के लिए और खुदावंद दीपक कुमार की वालदा के लिए और हिना सिस्टर हिना स्टीव की फैमिली के लिए। यीशु मसीह नासरी मैं आपसे खुदावंद खास उन पे फजल चाहता हूँ। अपने बच्चों को छूइए और खुदावंद टच करिए, मुकम्मल तौर पे आजाद करिए, खुदावंद रिस्टोर करिए। आज की दुआ खुदावंद रेस्टोरेशन की दुआ है। खुदावंद रेस्टोरेशन हम क्लेम करते हैं सारी फैमिलीज के लिए यीशु के नाम से। खुदावंद सिस्टर जेरिश के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद हर किस्म के खुदावंद खतरनाक खौफनाक सपने ड्रीम जो कुछ आ रहे हैं यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, और आपकी बच्ची खुदावंद पीसफुली सोएगी, जिस तरह दाऊद बोलता है कि मैं आराम से सोऊंगा क्योंकि तू मेरा निगहबान है, तू मेरा रहबर है। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावंद सिस्टर महनाज के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद है बाप उनकी फैमिली में जो कोई भी इश्यूज हैं यीशु के नाम से खुदावंद आप उनको ठीक करें, मुकम्मल तौर पे खुदावंद रिस्टोर करें। आपका शुक्र करता हूँ इस घराने के लिए, हमारे घर के लिए, कलीसिया के लिए, खुदावंद चर्च के लिए। खुदावंद हम रेस्टोरेशन की दुआ करते हैं। खुदावंद पेंडेमिक की सबब से खुदावंद चर्चेस नहीं लग रहे हैं, हम खुदावंद चर्चेस पे रेस्टोरेशन बोलते हैं। यीशु के नाम से सारी चीजें बहाल हों। आपका शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन।